फैज़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 7 का पहला चैप्टर पूर्णांक की समझ प्रश्नावली 1.1 का 10वां क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित को घटाइए। तो 10वां का यहाँ ए नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, -15 में से -5 को घटाना है। बी 25 में से -75 को घटाना है। सी -8 में से -16 को घटाना है। और अंतिम डी -20 में -18 को घटाना है। तो चलिए बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ए का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो हम 10वां का ए नंबर यानी ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है -15 में से -5 को घटाना है। तो चलिए इसे हम घटाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि घटाइए, तो इसीलिए हम इसे घटाएंगे। तो यहाँ -15 दिया है, तो इसलिए हम -15 और इसमें ब्रैकेट लगा दिए हैं, क्योंकि ऋण पूर्णांकों को ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ -5 है तो यहाँ -5 दे दिए और ब्रैकेट लगा दिए। अब हम ये दो पूर्णांकों को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए -15 है तो यहाँ -15 दे दिए, और माइनस और यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट गुना का काम करता है। तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये दोनों मिलकर ये प्लस हो गया। अब 5 जो लिखा हुआ है हम यहाँ लिख दिए। उसके बाद हम इसे यहाँ देखिए, यहाँ -15 दिया हुआ है और यहाँ +5 है। तो हम जानते हैं कि माइनस और प्लस घटता है। तो हम 15 में से 5 को घटा देंगे तो हमें 10 मिलेगा। अब ये दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है दिखने में? तो यहाँ 15 लग रहा है, और उसी का सामने का निशान यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा, ये -10 हमारा आंसर होगा। अब हम 10वां क्वेश्चन का बी नंबर देखेंगे। बी नंबर जो है हम यहाँ लिख दिए, 25 में से -75 को घटाना है। तो यहाँ हम हल लिख देंगे। यहाँ 25 लिखा हुआ है तो यहाँ 25 लिख देंगे। इसे हम ब्रैकेट में लगा देंगे, या नहीं भी लगाएंगे तो ये चलेगा, क्योंकि प्लस वाला चीज़ को हम यानी धन पूर्णांक को हम जो है घेर भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन माइनस वाला जो रहेगा पूर्णांक, तो इसको हम घेर देंगे। यानी ऋण वाला जो पूर्णांक ये देख रहे हैं ये रहेगा, तो इसे हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए हैं। और ये ऋण पूर्णांक जो है 75 में, तो इसको भी हम ब्रैकेट लगा दिए हैं। अब हमको ये दोनों को घटाना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि घटाइए। तो यहाँ हम घटाव का साइन दे देंगे और इसे आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ 25 लिखा हुआ है तो यहाँ 25 लिख देंगे और ब्रैकेट हट जाएगा। और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस लिखा हुआ है, और ब्रैकेट गुना का काम करता है। तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है। और ये जो 75 लिखा है यहाँ लिख देंगे। यहाँ 25 भी प्लस में है और 75 भी प्लस में है। प्लस में है हम कैसे जानेंगे, क्योंकि ये हम कैसे जानेंगे? तो यहाँ जो है 75 के आगे यानी सामने यहाँ देखिए प्लस का निशान है, इसलिए 75 जो है प्लस में है। इसी तरह 25 के आगे देखिए प्लस का निशान है। तो यहाँ प्लस का निशान तो नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम जो है प्लस ही समझते हैं, क्योंकि प्लस का साइन कभी दिया रहता है कभी नहीं, लेकिन माइनस का साइन हमेशा दिया रहता है। तो ये देखिए, अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 25 और 75 जोड़ेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सी नंबर को हल करेंगे। यहाँ सी नंबर यहाँ सी नंबर क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व किए हुए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है -8 में से -16 को घटाना है। तो यहाँ -8 है तो यहाँ -8 लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऋण पूर्णांकों को ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसी तरह -16 को यहाँ लिख दिए और ब्रैकेट लगा दिए। और हमें यहाँ लिखा हुआ है कि घटाइए, तो हम यहाँ पर घटाव का साइन दे देंगे। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो माइनस में है और ये ब्रैकेट में है ना, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। और ये -8
हो जाएगा। हम कहें थे कि ऋण पूर्णांक को जो है ब्रैकेट में लिखना चाहिए, तो यहाँ हम लिखे हुए हैं। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे ना तो ब्रैकेट हटा देंगे, और यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट गुना का काम करता है, तो यहाँ माइनस और ये माइनस है, यहाँ ब्रैकेट है, तो यहाँ गुना रहता है छुपा हुआ, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो है 16, यहाँ हम 16 लिख देंगे, और माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस घटता है, क्योंकि यहाँ पे गुना का निशान नहीं है, जो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस और प्लस घटता है, तो हम इसे घटा देंगे। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, और वो भी प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पर जो है ना प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं प्लस और नहीं भी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो डी नंबर क्वेश्चन है हम यहाँ लिखे हुए हैं, -20 में -18 को घटाना है, तो यहाँ -20 है तो -20 दे दिए, ब्रैकेट लगा दिए, -18 है तो यहाँ -18 दिए, ब्रैकेट लगा दिए। अब ये दोनों को हमें घटाना है, तो इसलिए यहाँ पर घटाव का साइन दे दिए हैं, यानी चिन्ह दे दिए हैं। यहाँ देखिए ये -20 है तो यहाँ -20 दे देंगे, अब ब्रैकेट को हटा देंगे। इसको भी ब्रैकेट हटाना है, तो इसके लिए हमको ये साइन को काम करना होगा, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये ब्रैकेट गुना का काम करता है, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 यहाँ लिखा हुआ है तो 18 लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ ये माइनस नहीं देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है प्लस बना है, ये 18 यहाँ लिख देंगे। और -20 और प्लस 18 है, तो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस घटता है, इसलिए हम इसे घटाएंगे। तो 20 में से 18 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, और ये दोनों में से बड़ा लग रहा है 20 देखने में, -20 देखने में, तो यहाँ पर इसका माइनस का निशान दे देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। यहाँ 11 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पहला कि क्रम विनिमय गुण, बी नंबर जो है सहचार्य गुण, सी नंबर संवरण गुण, और अंतिम डी नंबर योज्य तत्समक का एक एक उदाहरण देना है। तो इन सभी का हमें एक एक उदाहरण देना है। तो पहले हम क्रम विनिमय गुण का हम उदाहरण देते हैं। तो यहाँ हम पहला का गुण जो है क्रम विनिमय गुण का उदाहरण हम यहाँ लिखे हुए हैं। तो हमें क्रम विनिमय गुण का एक एक उदाहरण देना है, यानी एक ही को उदाहरण देना है। तो यहाँ जो है क्रम विनिमय गुण लिख देंगे। इसका हल हम इस प्रकार करेंगे, क्योंकि हमें क्रम विनिमय का एक उदाहरण देना है। तो हम यहाँ देखिए लिखे हुए हैं -2 + 5 बराबर 5 - 2, यानी देखिए यहाँ -2 को जो है ना, जो शुरू में है इसे अंतिम में लिख दिया गया, जो अंतिम वाला है यहाँ शुरू में लिख दिया है, यानी क्रम में चेंज कर दिया है। मतलब 2 को लास्ट में, 5 को पहले लिख दिया है यहाँ पे। देखिए इसी को हम क्रम विनिमय गुण कहेंगे। तो हम एक ही उदाहरण लिए हैं, इसी तरह आप कई सारा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये 3 ले लेते हैं, और यहाँ 5 ले लेते हैं, और यहाँ पर 5 को पहले लिख देंगे और 3 को बाद में लिख देंगे, तो ये भी क्रम विनिमय गुण होगा। तो हमें एक ही उदाहरण कह रहा है, तो हम यही उदाहरण दे देंगे। आप जो है अगर कहेगा एग्ज़ाम में कि दो दो उदाहरण दीजिए, तो आप इसी तरह कई उदाहरण दे सकते हैं। अब हम बी नंबर को देखेंगे। अब हमें बी नंबर सहचार्य गुण को एक उदाहरण देना है। तो यहाँ बी नंबर हम लिख दिए हैं सहचार्य गुण। तो इसका हल इस प्रकार करेंगे, चूँकि हमें सहचार्य गुण का एक उदाहरण देना है, तो हम यहाँ लिखे हुए हैं -3 + 4 + 5 बराबर -3 + 4 + 5। यानी यहाँ देखिए कि ये दो पूर्णांकों को योग कर एक समूह बनाया गया है, और 5 को ऐसा ही छोड़ दिया है। इसी तरह 3 को छोड़कर 4 5 का योग करके यानी जोड़कर एक समूह बनाया गया है। तो ये इस प्रकार का गुण जो है सहचार्य गुण कहलाएगा। हम इसी तरह हम अनेक पूर्णांक लेकर इसका उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन हमें सवाल में कहा गया है कि एक उदाहरण देना है, तो इसलिए हम यही उदाहरण दे दिए हैं। ये आपके उत्तरमाला में भी यही आंसर दिया हुआ। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप ये जो है उत्तरमाला में जो लिखा हुआ है ये पूर्णांक तो यही होगा। ये आप यहाँ पे कई सारा एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं।
तो अब हम यहाँ संबरक गुण सी नंबर को यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ संबरक गुण लिखा हुआ है, इसका हल हम इस प्रकार करेंगे, क्योंकि हमें संबरक गुण का एक उदाहरण देना है। यहाँ देखिए संबरक गुण का एक उदाहरण है, यहाँ -5 है प्लस 8 है। तो माइनस और प्लस घटता है, इसलिए हम 8 में से 5 घटा देंगे तो ये 3 आएगा। और ये दोनों में से बड़ा जो 8 है उसी का निशान यहाँ प्लस का यहाँ दे देंगे। तो यहाँ प्लस का साइन जो है यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पर हम नहीं भी लिखेंगे प्लस तो ये यहाँ काम चल जाएगा। तो यह जो है 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यही हमारा एक उदाहरण होगा संबरक गुण का। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ का हम यहाँ लिख दिए हैं, योज्य तत्समक। तो इसका हमें एक उदाहरण देना है, तो यहाँ हल इस प्रकार हम लिखेंगे हल, चूँकि हमें योज्य तत्समक का एक उदाहरण देना है। तो यहाँ देखिए ये 5 है और प्लस 0 है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये 5 मिलेगा। तो इसी को हमें योज्य तत्समक कहते हैं। हुआ कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे ना तो हमें वही संख्या वापस आ जाएगा, तो इसी को योज्य तत्समक। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा मज़ेदार है। तो यहाँ देखिए ये 12 नंबर, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका जिसका यहाँ ए नंबर दे दिया, जिसका योग -8 हो। बी में दे दिया इसका जो है अंतर -18 हो। और सी इसका योग जो है 0 है। तो हमें इसका युग्म लिखना है, जो हमको योग -8 दे दे, अंतर जो है 18 दे दे, वो भी माइनस में, और योग जो है 0 दे दें। तो इसे हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ देखिए ए का यहाँ जो लिखा है योग 8, तो हम यहाँ लिख दिए हैं। तो ए का योग जो है -8 है। तो यहाँ देखिए ये जो है हमको योग -8 लाना है, तो युग्म लेना है। तो हमें ये जो है यहाँ जो लिखा हुआ है युग्म, तो हमें युग्म लेकर इसका योग -8 लाना है। तो हम ऐसा युग्म लेंगे कि दोनों का योग जो है -8 आ जाए। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो हमें ये जो है जोड़ा यानी दूगो। तो यहाँ पर देखिए ये दूगो पूर्णांक यहाँ ले लिए हैं, एगो -2 लिए हैं और एक -6 लिए हैं। तो ये दोनों का योग हमको करना है। तो यहाँ देखिए ये -2 है तो -2 दे दिए, और ये प्लस और गुने माइनस, ये माइनस हो जाएगा। 6 है तो यहाँ 6। तो हमें ये दोनों को अगर दोनों देखिए ये -2 और ये -6 है, तो हम जानते हैं कि माइनस और माइनस जुड़ता है। तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, और ये जो इन दोनों में से बड़ा लगेगा अंक, तो उसका सामने का निशान यहाँ हम दे देंगे, क्योंकि 6 बड़ा है तो इसलिए इसका निशान यहाँ देखिए माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस दे दिए। तो यहाँ देखिए हम दो पूर्णांक ले लिए हैं यानी युग्म ले लिए हैं, और इसका योग किए हैं, तो हमारा आंसर जो है यहाँ -8 आया है। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम कई जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। और मान लीजिए हम यहाँ एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ -18 ले लिए हैं, और यहाँ पर ले लिए हैं यहाँ पर जो है +10 ले लिए हैं। अब ये दोनों का जो है देखिए ये दोनों के अंदर ये योग किया गया, इसको घटाइएगा तो ये -8 ही आएगा। तो यानी देखिए ये युग्म ले लिए, दो पूर्णांकों का युग्म ले लिए हैं, और इसका योग जो है देखिए -8 गया। तो हम इस प्रकार भी ले सकते हैं। तो हमें ये जो है आंसर जो है हमारा जो है क्वेश्चन का जो आंसर जो है जो उत्तर माला है उसी में ये दिया हुआ है। तो हम वही बात को यहाँ लिख दिए हैं। हम कहीं भी कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम यही लें। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ये बी नंबर, हमें अंतर -18 लाना है बी नंबर में। तो यहाँ बी नंबर में हमें अंतर जो है -18 लेना है, जो युग्म होना चाहिए। तो हम दो ऐसा युग्म लेंगे जिसका अंतर क्या हो, -18 हो। तो हम यहाँ देखिए युग्म ले लिए, एक 2 ले लिए, एक +20 ले लिए। अब ये दोनों का जो है हमें अंतर 18 लाना है। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 है, ये माइनस और ये प्लस, अब ब्रैकेट गुना का काम करता है तो माइनस और प्लस माइनस से हो जाएगा। ये जो 20 है हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस घटता है। तो ये देखिए ये दोनों को घटाएं तो हमें 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा। ये दोनों में से बड़ा लग रहा है 20 देखने में, तो इसके सामने का निशान यहाँ लिख देंगे। तो यही मेरा अंतर जो है 18 आ जाएगा। तो हमें यही कहा गया है कि हमको ऐसा युग्म लेना है जिसका अंतर -18 है। तो यहाँ देखिए हम दो युग्म ले लिए हैं, इसका अंतर किए तो -18 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें ये देखिए सी नंबर का रहा योग शून्य है। तो योग यहाँ शून्य है, इसको हम ऐसे घेर दिए हैं। तो ये योग जो है शून्य होना चाहिए।
तो हमें ऐसा युग्म लेना है जिसका योग शून्य आ जाए यानी जीरो हो जाए। तो हम देखिए ये जो है -5 ले लिया, एक +5 ले लिए, मतलब कि एक ऋण पूर्णांक ले लिए, एक धन पूर्णांक ले लिए, और ये दोनों का योग हमें ये जीरो दे देगा। तो यहाँ देखिए -5 है तो यहाँ -5 लिख दिया, अब प्लस गुने प्लस प्लस ही होता है, 5 है तो यहाँ 5 लिख दिए। अब -5 में से +5 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस प्लस घटता है, तो ये 5 में से 5 जाएगा तो जीरो हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये दोनों का योग किए हैं यानी जोड़े हैं, तो इसका योग क्या आ गया है, शून्य। तो यही देखिए यही मेरा आंसर होगा।